सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? 2024 में कांग्रेस की तैयारी बहुत व्यापक स्तर पर है और जमीनी स्तर पर है। देश की जनता अब धर्म के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। देश को जो स्थिति आज दिख रहा है कि देश में जिस प्रकार से आलू प्याज टमाटर की कमी पड़ रही है, महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर है, हमारा जो मुद्रा का स्फीति है लगातार गिर रहा है। आज हमारे देश में जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है। विकास के नाम पर कहीं कोई बात करते हैं तो मामला मुद्दे को भटका देते हैं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों को, एक विचारधारा के लोगों को एक किया जा रहा है और इसका परिणाम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। कर्नाटक में सारे साधन संसाधन झोंकने के पश्चात भी कांग्रेस की सरकार आई है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी जिस राज्य से हैं, उस राज्य में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनी है। इसका स्पष्ट संकेत है कि 2024 में आने वाला जनादेश राहुल जी के पक्ष में है, कांग्रेस ही के पक्ष में। विपक्ष एकजुट तो है नहीं, केजरीवाल अलग जा रहे हैं, नीतीश की भी जो है भाजपा में जाने की बात चल रही है, शरद पवार की पार्टी टूट गई। देखिए, बात ऐसी है कि स्थानीय मुद्दे पर भली विपक्ष जो है उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर सब एक है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी को भी परेशान किया जा रहा है, जिस प्रकार से आज ये सत्ता की एक हवस इन लोगों के मन में बैठ गई है, घर में घुसकर लालच, प्रलोभन और दबाव डालकर लोगों की पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। कोई मन से जा रहा है, कोई बेमन से जा रहा है, कोई दबाव से डाल रहा है कि ED CBI इसके छापे के डर से कोई जा रहा है। जो लोग जिनके नाम पर ये बोलते थे कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है और माननीय अजित पवार जी उसमें दोषी है, उस अजित पवार जी को ससम्मान बुलाकर और डिप्टी CM बनाए। छगन भुजबल साहब को बोले कि ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मुखौटे हैं और उनको अपनी सरकार में वो गठबंधन करके मंत्री बनाए। तो एक चीज़ तो साफ है कि कोई भी वॉशिंग मशीन भाजपा से कमज़ोर है। भाजपा में जाने के बाद सारे भ्रष्टाचारियों और दागियों के दाग धुल जाते हैं। भाजपा राष्ट्रीयता की बात कर रही है, देश को एकजुट करने की बात कर रही है और आप जो है परिवारवाद फैला रहे हैं। कौन से परिवारवाद? नीतीश कुमार का, वो लालू यादव का परिवार जो 24 में देख रहा है। देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बढ़ई का बेटा बढ़ई, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी, संगीतकार का बेटा संगीतकार, वाद्यकार का बेटा वाद्यकार बन जाती, उसमें बुराई नहीं है। दूसरी बात, यदि कांग्रेस से यदि गांधी परिवार से यदि कोई त्याग और बलिदान के दम पर यदि राजनीति में आए तो वो परिवारवाद है। और वही चीज़ें यदि लाल कृष्ण आडवाणी के घर से प्रतिभा आडवाणी, राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया के घर से आपके हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे वसुंधरा जी के घर से उनके बेटे सांसद यशवंत सिन्हा के घर से उनके बेटे सांसद और मंत्री जयंत सिन्हा, ये अपने राजनाथ सिंह के बेटे और उनके बेटे राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो पूर्व रहे हैं, वर्तमान में विदेश मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह विधायक, यदि ये इनके घर में हो तो वो जातिवाद नहीं है। मोदी जी देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग परिवार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देश को, लोगों को सिर्फ जात और धर्म पर उलझा रहे हैं। आज देश ये पूछना चाहता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे पेट्रोकेमिकल्स के भाव लगातार गिर रहे हैं तो हमारे देश में पेट्रोकेमिकल्स के भाव सैकड़ा क्यों पार किया है। आज ये देश पूछना चाहता है कि हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी जिस समय 450 रुपया गैस का सिलेंडर था तो गैस के सिलेंडर पर चढ़ के वो एक प्रकार से तांडव किया करती थी, आज 1100 और 1200 गैस का सिलेंडर हो गया है। राष्ट्रहित में है ये महंगाई। राष्ट्रहित? कौन सा राष्ट्रहित? क्या राष्ट्र के साथ हम लोग नहीं है? राष्ट्रहित में क्या इनके पास कोई सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट देंगे राष्ट्रहित क्या देशभक्त होने का? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। ये एक तरफ बात करते हैं कि हमको अखंड भारत बनाना है, ये अखंड भारत का सपना RSS का है, भाजपा का है, और एक तरफ ये बात करते हैं कि भारत में 22 करोड़ निवासरत मुस्लिमों को भगाने की बात करते हैं। तो क्या भारत के 22 करोड़ मुस्लिमों को आप अलग कर देंगे? क्या भारत माँ के टुकड़े कर देंगे? ये विरोधाभास, सिर्फ लोगों को उलझाना है। टाइट कर दिया, चूड़ी टाइट हम मुसलमानों की। कोई किसी की चूड़ी टाइट नहीं है। देश को हिंदू मुस्लिम करके उलझाया जा रहा है। इस देश सबका है, बराबर सबकी भागीदारी है और इस देश के मिट्टी में सबका खून मिला है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है और ईसाई है, और सभी के योगदान और बलिदान को झुठलाया नहीं जा सकता है। ये सारा देश जानता है। समान नागरिकता कानून ला रहे हैं UCC,
जिससे मुसलमानों में बड़ी बेचैनी अभी तो समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिखों को भी आपत्ति है, अल्पसंख्यक में ईसाई कम्युनिटी को भी आपत्ति है, और हमारे जनजाति जो समुदाय हैं उनके रीति रिवाजों प्रचलनों का क्या होगा, इस पर उनके मन भी शक और शुबह है। सारे विषयों पर जो जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों का निराकरण करना चाहिए, उन आपत्तियों पर दावा आपत्ति और एक व्यापक बहस, खुली बहस होनी चाहिए जो देश हित में होगा। कांग्रेस उसके साथ है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय प्रोपेगेंडा खड़ा करना, चुनाव के समय माहौल बनाना। उन्होंने कहा था ना कि इस देश को पहले राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। अब ये यूसीसी भी था, यूसीसी ला रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 370 हटाए हैं, वो कदम एक है। श्री राम मंदिर, जो श्री राम है, भगवान श्री राम है, वो हिंदुओं को नहीं पूरे भारतीयों के नाज है, और चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान श्री राम को बहुत आदर से मानते हैं। और भगवान श्री राम का मंदिर का मामला जो था वो माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था, और जो भी न्यायालय डिसीजन देता है, निर्णय देता है, वो 3 आधारों पर देता है। आप छत्तीसगढ़ से आते हैं जी। एक तरफ जो है राहुल गांधी बार बार अडानी अडानी बोलते हैं, उनके फोटो दिखाते हैं, और आपके जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अडानी के साथ घूमते हैं, अडानी के साथ तस्वीरें उनकी आती हैं, तो वहाँ अडानी सही है और इधर गलत है, ऐसा कैसे? देखिए ऐसा है, वो तस्वीरें कब की है? मुख्यमंत्री बनने की बात की है कि मुख्यमंत्री बनने की पहले की है? दूसरी बात ये है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति की तस्वीरें किसी के साथ हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अच्छे बुरे कामों में वो सहयोगी या सहभागी हो। तो मोदी जी के तस्वीरें साथ में, तो उसमें दिक्कत क्या है? मोदी जी की तस्वीरें सिर्फ एक बार की नहीं है, पूरा देश जानता है कि अडानी और अंबानी से मित्र संबंध किसके हैं। जिस दिन माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, किसके चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, किसके पोत में, किसके जहाज में हजारों करोड़ का मुद्रा पाया जाता है, कोकीन पाया जाता है, ये तो सारा देश जानता है। किसके कर्जे, हजारों करोड़ के कर्जे कौन माफ करता है, सारा देश जानता है। मतलब अडानी जो है आपके नेताओं के साथ होंगे तब ठीक है, भाजपा के साथ होंगे तब गलत है? देखिए अडानी जो है इस देश के उद्योगपति है, अंबानी भी इस देश के उद्योगपति है। उद्योगपति, कोई आदमी उद्यम करे, उद्योग लगाए, पैसा कमाए, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि जो पॉलिसी, औद्योगिक नीति ऐसी बनानी है कि सिर्फ हमारे मित्रों को, जो मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फायदा मिले, बाकी सब बेरोजगार हो जाए, एक सिंडिकेट हावी हो जाए, पूरे देश में एक सिंडिकेट का कब्जा हो जाए। तो जब सारे लोग सिंडिकेट का कब्जा हो जाएगा तो राजशाही से भी ज्यादा विभत्स स्थिति है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? देश के अंदर राजशाही चल रही है, आप कहना चाह रहे हैं? एक प्रकार से राजशाही नहीं, डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जो इनके विरुद्ध आवाज उठाएगा उसके घर में ईडी का छापा लग जाएगा। पूरे देश में विगत 9 वर्षों में 6000 लगभग ईडी के छापे पड़े हैं, और ये 6000 ईडी के छापे, आप बोल रहे हैं आपके घर पे कब छापा पड़ा? मेरे घर में नहीं पड़ा, मेरे प्रदेश में पड़ा है। हाँ। मेरे शहर में पड़ा है, सामान्य लोगों के यहाँ पड़ा है, जो किराए में रहते हैं उनके यहाँ पड़ा है, जो बेरोजगार है उनके यहाँ पड़ा है। जो इनके विरुद्ध में बोलेंगे उनके घर ईडी के छापे पड़ जाएंगे। गलत करेंगे तो छापा पड़ेगा ना। छापा पड़ने के साथ साथ कार्रवाई करनी चाहिए। गलत है तो सिर्फ चिल्लाने से थोड़ी होगा, चिल्लाने से थोड़ी होगा। जब ये सरकार में चिल्लाते थे स्विस बैंक में इतना 1000 करोड़ जमा है फलाने परिवार का, फलाने बैंक में हम काला धन लाएंगे, ये फलाने जी जेल जाएंगे, दमान बाबू जेल जाएंगे, गलत किए तो भेजे ना। ये एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है आपकी नजर में? बिल्कुल, ये एजेंसियां पिछले 9 वर्षों से स्वतंत्रता से काम नहीं कर रही हैं, एक तोते के रूप में काम कर रही हैं। माता तो अच्छा काम किया होगा मोदी जी ने, काम किए ना। अरे भाई ऐसा है कि 9 साल बेमिसाल रहा है। देखिए कुछ काम किए हैं, बात कुछ की नहीं है। कुछ तो कोई भी काम अच्छा कर देगा। जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हो, प्रशासन में बैठा हो, उसकी एक व्यवस्था है, आधारभूत संरचना है, लोकशाही है, प्रशासन के लोग है। जो काम अच्छा किया, जो अच्छा उसे तारीफ तो करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी रोड बना रहे, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, सच्चे कार्यों का तारीफ कर रहे हैं। आज चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ, हम तारीफ कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। लेकिन इस सच को भी तो मत झूठ लाइए कि खत्म कर दिया इसरो की स्थापना इंदिरा जी ने किया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। आप उनका जिक्र करोगे नहीं। आप तो सब ये बताते हो कि देश में सारा जी कुछ जो कुछ हुआ है वो 9 वर्षों में हुआ है। 9 वर्ष के पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अब तो डंका बज रहा विदेशों में जब से मोदी जी देखिए मैनेजमेंट के दम पर ये कुछ कहें वो बात अलग है। आप सब जानते हैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी पूरे विश्व के नेता थे। इंदिरा जी को पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता था। लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल जी, राजीव जी, ये सब पूरे विश्व के नेता थे। विश्व में इनका सम्मान था।
ये प्रोपेगेंडा नहीं था, शो ऑफ नहीं था, दिखावा नहीं था। आज के समय ये मैनेजमेंट की राजनीति है, मैनेजमेंट करके शो ऑफ किया जा रहा है, अपने आप को महिमा मंडन करने की राजनीति है। राहुल गांधी कैसे टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? अभी उन पर केस भी चल रहा है गुजरात में। ये केस इस कारण चल रहा है कि राहुल जी पूरे विश्व में ऐसा कोई पदयात्रा जो लगभग 4000 किलोमीटर चला हो, 6 महीने की वो पद यात्रा निकाले और उस पद यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरा। वो पद यात्रा जिसमें राहुल जी 6 महीने चले, उस पद यात्रा के बाद संसद में राहुल जी ने वो फोटो दिखा दिया अडानी और अंबानी के साथ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ के शपथ के लिए आ रहे हैं। उसके बाद राहुल जी के ऊपर ये रिवेंजफुल प्रतिशोध लेने के डर से कार्रवाई की गई है। सांसद हैं ना, तो अब तो बंगला भी छिन गया, सब कुछ छिन गया है, केस भी चल रहा है, 2 साल की सजा भी हो गई है, तो कैसे? देखिए, ये गांधी परिवार है, ये गांधी परिवार है, ये देश के लिए अपनी आहुति दिया है, बलिदान दिया है। इस परिवार के लोग इस देश के लिए हंसते हंसते मरे हैं। इस देश की मिट्टी में इनका लहू शामिल है। भाजपाइयों आरएसएस के लोगों का लहू शामिल इस मिट्टी में नहीं है। ये गांधी परिवार मरने से नहीं डरता, तो गांधी परिवार झूठे आरोपों से डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी लड़ाकू है, पूरा कांग्रेस ही उनके साथ है और देश उनके साथ है। निश्चित बदलाव होगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल से शुरुआत हो गई है। इस वर्ष 4 महीने पश्चात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं उसमें आपको और प्रत्यक्ष मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 100% सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनने जा रही है, पुनः दोबारा बनने जा रही है। राजस्थान के साथ साथ हम मध्य प्रदेश में भी वापसी करेंगे। ये आप देख लीजिएगा। पूरी देश की जनता अब महंगाई से निजात चाहती है, भ्रष्टाचार से निजात चाहती है। पूरी देश की जनता ये चाहती है कि अब देश में समन्वित विकास, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा ना रहे, सबका जो विकास कर सके वो लोग आए, कांग्रेस आए, राहुल जी आए।